Hello students, in this video we will solve few more questions on electrostatics. आप लोगों ने जो जो doubts पूछे हुए हैं हम लोग वो doubts देंगे. Okay. So the next question that we will take over here is level 1 subjective question 20. Now इस question में क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि there is a proton. Okay. Now इस प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया है at a particular angle theta, let's say with a velocity v, and this proton वो इस तरह से it will fall. Why would it fall? They have said that the electric field exists in a vertical direction. Okay. Now electric field जो इन्होंने वैल्यू दी हुई है that is given to you as -720 okay volts per meter माइनस जे डायरेक्शन. सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नीचे के डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है. नाउ दिस इज प्रोटॉन. ओके, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज. द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज ई. सो व्हाट वुड हैपन इज, बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, पूरी जर्नी के वक्त इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा. दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ओके, ना इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, दैट इज एम इंटू जी. बट आप वैल्यूज अगर जो कंपेयर करोगे तो चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 720 एंड मास जो प्रोटॉन का होता है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kgs इंटू जी इज 10. यू कैन सी दैट दिस नंबर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस नंबर ना. तो इसलिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आप इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दोगे. प्लीज इग्नोर दिस. ओके, सो अब आप ये मानोगे कि इस पे बस ये एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज क्यू इंटू ई. फाइन. ओके, सो नाउ वी विल अगेन कम ओवर हियर. ओके, ये यहां से आपने प्रोजेक्ट किया विथ अ वेलोसिटी v. ये यहां से यहां पे गिरेगा. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर. ओके, नाउ यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में चीजें फाइंड आउट की हुई है. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में आर जो होता है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी. ओके, एंड एच मैक्स जो होता है दैट इज एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. दिस इज एच मैक्स. ओके, बट यहां पे g इज बेसिकली g वॉज नथिंग बट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना. यहां पे एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा. सो हमें ये पता है इफ यू कंसिडर एनी पार्टिकल, इस पे जो फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. तो इसका एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा. इट विल बी फोर्स बाय मास, सो दैट इज क्यू इंटू ई बाय एम. तो जहां जहां पे g है आप g को q इंटू ई बाय एम से रिप्लेस कर दोगे. ओके, सो इन सारे फॉर्मूलेज में g विल बी रिप्लेस्ड बाय a एंड दैट इज q इंटू ई बाय एम. यह आया समझ में. अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दिस पार्टिकल शुड फॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.27 mm. तो रेंज इज गिवन टू यू एज 1.27 mm. ओके, सो आपको R पता है. अच्छा, दे हैव गिवन टू यू दैट प्रोटॉन इज इनिशियली प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 9.55 इंटू 10⁻3. सो वेलोसिटी आपको पता है 9.55 इंटू 10⁻3 मीटर्स पर सेकेंड. तो आपको क्या क्या चीजें पता है. R पता है, U पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन पता है. तो इससे आप ये निकाल पाओगे. तो यूजिंग दिस you will get sine 2 theta. okay, so using that you will get theta. so आपको you will get two angles of theta. okay, ये आया समझ में आपको. so आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे you will get this. एंड आपको पता ही है कि हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के, so projectile motion में we have studied this that ओके, देर आर ऑलवेज टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन जो आपको इस पॉइंट पे देखे जाएगा. लेट्स से दिस इज थीटा 1, this is your
थीटा 2. ओके, सो ये दो एंगल्स कौन से होते हैं? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो अगर जो आपको एक एंगल मिल जाता है तो 90 माइनस दैट एंगल विल गिव यू अनदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, फाइन. सो इसको मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करता, अब आपके एंड पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 23. लेवल 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 23. आपको ये दिया हुआ है, यू हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, जिसकी साइड A है. सो टोटल पेरीमीटर बिकम्स 3A. इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे वी आर पुटिंग चार्ज. ओके, सो इट इज मेड फ्रॉम 3 रॉड्स. आप ऐसे इमेजिन करो, इट इज मेड फ्रॉम 3 रॉड्स. ओके, एंड इट इज गिवन टू यू दैट ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय 3A. ओके, फाइन. So it's like charge Q is divided over total perimeter 3 है. तो हर एक सेक्शन में कितना चार्ज होगा? हर एक सेक्शन में जो चार्ज होगा that will be lambda times A. So Q by 3A times A. So that is Q by 3. Q by 3 चार्ज यहाँ पे होगा and Q by 3 चार्ज यहाँ पे होगा. अब what you have to find out is, आपको ये find out करना है कि सेंट्रॉइड पे how much would be the potential at the centroid. So you have to find, if this is C centroid, then you have to find out potential at the centroid. At centroid. Okay. Now what we will do is, we will find this because of one rod. Because ये centroid हर एक साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो इसके वजह से जो भी हमें पोटेंशियल मिलेगा इसको हम लोग 3 टाइम्स कर देंगे. सो इन दैट केस यू विल गेट टोटल पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो दिस इज योर रॉड. ओके, द लेंथ इज A. यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है. ओके, ये सेंट्रॉइड का यहाँ से जो डिस्टेंस है, हमें पता है ये डिस्टेंस कितना होता है. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x is equal to 1 by 3 times root 3 by 2 times A. Root 3 by 2 times A is basically this height. So this will become equal to root 3, 1 by 2 root 3 times A by 2 root 3. So अब हमें ये डिस्टेंस पता है. Okay. So now you have to think, how would you find out the potential at this point? So what we will do is, if you consider this section of the rod, let's say which is at a distance x from this point, okay, इस छोटे से सेक्शन का जो लेंथ होगा that will be equal to dx. okay, now यहाँ पे आप इस छोटे से सेक्शन को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो इस पॉइंट चार्ज का यहां से जो डिस्टेंस होगा that will be equal to square root of x square plus h square. x square plus h square. ओके, आपको ये हाइट पता है A by 2 root 3. ओके, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो. सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वुड बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon into dq divided by ये डिस्टेंस r. So that is x square plus h square. Okay, so अच्छा, now dq can be written as, इस पे जो चार्ज होगा dq, it can be written as lambda times dx. So I can write dv as 1/4 pi epsilon lambda into dx divided by square root of x square plus h square. Okay, now I have to integrate this total potential अगर जो मुझे find out करना है. So total potential would be equal to 1/4 pi epsilon lambda integral of dx square root of x square plus h square. अच्छा, x कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहा है? x माइनस a से प्लस a तक नहीं, माइनस, ये टोटल इज a. So this is a by 2, correct?
सो -a/2 से +a/2 तक ये वेरी कर रहा है. फाइन. ओके. सो नाउ लेट्स, अब इसका जो इंटीग्रल होता है 1/√x² + a², इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, v बिकम्स इक्वल टू 1/4πε लैम्डा, एंड इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ x प्लस √(x² + h². एंड इफ आई पुट द लिमिट्स, ये -a/2 से +a/2 तक ये लिमिट्स होंगे. ओके. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर. ओके. सो v becomes equal to 1/4πε लैम्डा. आप लिमिट्स पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ a/2 प्लस √(x² + h². So x² is a/2 the whole square, and ये इसका स्क्वायर हो जाएगा. So this will be a² by 4² plus h². 9 4s are 36. So this will be a² by 3 4s are a² by 12. Sorry. अच्छा, minus log of this number, so this will become a² by 4 plus a² by 12 minus a/2. Okay, this is what you would get. Okay, we can simplify this further. इसको और simple करता है, so that we'll try to simplify this further now. Now this will become equal to v/4πε lambda log of a/2 प्लस यहाँ से a बाहर आ जाएगा. So what you would get is 12. So 3 plus 4/12, that is 1/3. So you will get this as a/√3. And ये आ जाएगा आपको, आपका जो डिनोमिनेटर होगा, दिस डिनोमिनेटर नाउ विल बी इक्वल टू, दिस इज a/√3 minus a/2. ओके. हाँ, इसको और सिंपल करता है. और सिंपल हम लोग कैसे कर सकते हैं, a और a वैसे ही कट हो जाएगा. सो आई कैन गेट दिस एज v इज इक्वल टू 1/4πε लैम्डा log of √3 plus 2. This will become equal to 2 minus √3. Okay. Now if you want to rationalize this, अब 2 plus √3 और 2 plus √3 से मल्टीप्लाई करो. So 2 plus √3 और 2 plus √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो what you will get is log of, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 plus √3 the whole square, and denominator will be 2 minus √3 into 2 plus √3. So this will now become equal to, ये 2 बाहर आ जाएगा. So 1/4πε lambda into 2, this will become equal to log of 2 plus √3. ये a minus b into a plus b is a² minus b². So 4 minus 3, this will become equal to 1. So now this will become equal to lambda upon 2πε log of 2 plus √3. So this is due to one rod. अब आपको ये पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वजह से चाहिए. So अब तीनों रॉड्स के लिए ये बस मल्टीप्लाई कर दोगे. So total potential now would be will be 3 times 2πε into log of 2 plus √3. ठीक है. एंड फिर आप लैम्डा को चाहिए तो यू कैन पुट इट एज q/3. ओके.
सो इफ यू वांट आप लैम्डा को q/3a पुट करो एंड आपको जो भी आंसर आएगा और आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये टू द बेस e होता है ना, सो यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, फाइन, पीछे से ये आंसर मैच कर जाएगा. ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू चार्जेस q एंड -q. ओके, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l. इसके ये इनका सेंटर पॉइंट है. ओके, इसके सेंटर पॉइंट पे आप एक सर्कल इमेजिन करो विच इज अ रेडियस r, एंड ये जो सर्कल का प्लेन है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. सो आप इमेजिन कर पा रहे हो आपका सर्कल ऐसा है. ओके, इसमें आपका इस प्लेन के अंदर ये आपका सर्कल है. आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस सर्कल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस सर्कल. ओके, नाउ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सॉलिड एंगल जो हम लोगों ने एंड के लेक्चर्स में ये पढ़ा था. ओके, सो लेट्स से इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू दिस. ओके, सो लेट्स से दिस इज L. ओके, सो आप क्या करते हो ऐसे केस में, आई विल जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर. दिस इज योर चार्ज Q. ये सर्कल है, आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये आपका कोन हो जाएगा ना, एंड दिस इज द बेस एरिया ऑफ द कोन, बेस ऑफ द कोन, ओके. नाउ इस बेस ऑफ द कोन से इफ द एंगल इज गिवन टू यू, लेट्स से ये एंगल अगर जो आपको थीटा पता है, ओके, तो हाउ मच वुड बी, व्हाट इज बेसिकली इस केस में, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस. कल हम लोगों ने इसका रिजल्ट डिराइव किया था. सो अगर जो आपको ये रिजल्ट याद होगा, ये फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन वुड बी इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा. ठीक है, सो नाउ अब cos थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे. इफ दिस इज L, दिस इज R, दिस बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस R². राइट, आप रिलेट कर पा रहे हो इसको कल जो हम लोगों ने किया था उससे, कि अगर जो इस सर्कल से आपको फ्लक्स निकालना है तो आप इसको अगर जो ज्वाइन कर देते हो तो दिस इज नथिंग बट अ कोन, एंड आपको यही निकालना है कि बेस ऑफ द कोन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जो हम लोगों ने कल किया हुआ था. वी हैड डन दिस. सो इन आवर केस दिस cos थीटा वुड बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस R². तो ये जो फ्लक्स होगा दिस विल बी इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस R². ओके, नाउ यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव चार्ज के वजह से आप फ्लक्स लाइंस देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में होंगी. करेक्ट, एंड नेगेटिव चार्ज के वजह से अगर जो आप फ्लक्स लाइंस देखोगे तो नेगेटिव चार्ज के वजह से भी फ्लक्स लाइंस जो होंगी ये इस एरिया से इसी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ ही होंगी. ओके, अच्छा, नेगेटिव चार्ज भी सेम डिस्टेंस पे है, तो जितना ये फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहां से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स नेगेटिव चार्ज के वजह से भी पास होगा. सो नाउ योर टोटल फ्लक्स through the circle will be equal to 2 times this. So 2 times q/2 epsilon naught 1 - square root of L² plus R². ठीक है, बट वही अगर जो दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते एंड ये सिमेट्रिकली सर्कल लोकेटेड है ना, तो उस केस में क्या होता कि ये फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में जाती, ये फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में जाती, तो आपका नेट फ्लक्स 0 होता उस केस में. सो दिस बिकम्स इक्वल टू q/epsilon naught 1 - L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस R². ठीक है, फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1. यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव अ चार्ज Q विच इज फिक्स्ड, okay, and you have a charge which is 2 times small q. Okay, it is projected this way, this angle is 30 degrees. ठीक है,
आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। इनिशियली दोनों के बीच में ये डिस्टेंस r है। अब जैसे ही आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ड्यूरिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ये हमेशा इसको रिपेल ही करेगा। तो ये वाला जो आपका चार्ज है, ये वाला चार्ज आपका इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है। नाउ आपको याद है हम लोगों ने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन का कंसेप्ट किया था। एंड मैंने आपको कहा था कि एट ऑल पॉइंट्स, ऐसे केस में क्या होता है कि एट ऑल पॉइंट्स चार्ज जहां पे भी हो, इस पे जो फोर्स होगा ये हमेशा इस पॉइंट से पास होगा। सो अगर जो ये फोर्स जो है वो हमेशा इस पॉइंट से पास होगा, इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट x, तो आई कैन से दिस torque about point x would be 0. About point x is 0. So now if the torque about point x is 0, इस point के about मैं angular momentum conserve कर सकता हूं। अब minimum, when this charge is at minimum distance from this, we know that its velocity will be perpendicular to this line. इस लाइन को वो velocity perpendicular होगी। So let's call this distance as small r. Okay. Now इन्होंने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि when the distance is minimum, यहाँ पे जो velocity है, this velocity is, let's call this as v2. It is 1 by root 3 times initial velocity. And let's say your initial velocity is v. Okay. तो अब हम लोग टॉर्क अबाउट पॉइंट एक्स इज 0, सो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व करेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू योर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो एम वी आर साइन थीटा, सो एम इंटू वेलोसिटी इज वी इंटू इनिशियल डिस्टेंस इज आर इंटू वी और आर के बीच का ये एंगल 30 डिग्रीज है, साइन 30 डिग्रीज। This is equal to your final angular momentum, that is m. Final velocity is 1 by root 3v into this distance. This is equal to r. Sin theta की जरूरत नहीं है क्योंकि v और r के बीच का ये एंगल 90 है। Sin 90 is anyway equal to 1. तो अब m और m कट हो जाएगा, ये v और v कट हो जाएगा। So what you will get small r is, this becomes r इंटू 1 बाई 2, ये रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर, सो दिस इज रूट 3 r बाई 2। अच्छा, आप लोग लकी हो कि आपको इस क्वेश्चन में ये वेलोसिटी दी हुई है v2, बट अगर जो वेलोसिटी नहीं दी होती तो आपको एनर्जी इक्वेशन भी यहाँ पे यूज करना पड़ता कि टोटल एनर्जी ओवर हियर शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ओवर हियर। सो योर आंसर वुड बी रूट 3 r बाई 2। ओके, now you have this kind of a configuration, you have 4 charges, q minus q, q minus q। अच्छा, ये point, let's call this point as point p। आपको point p पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इट इज गिवन टू यू दैट b इज मच मच स्मॉलर देन a। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह से अप्रोच कर सकते हो। q माइनस q है तो ये डायपोल हुआ, दिस इज अनदर डायपोल। ओके, एंड b इज मच मच स्मॉलर देन a। इट इज गिवन टू यू एज b इज मच मच स्मॉलर देन a। तो आप इन दोनों को शॉर्ट डायपोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, शॉर्ट डायपोल्स। ओके, नाउ आइदर यू कैन डू दैट, या फिर आप नॉर्मली ब्रूट फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा वो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो ड्यू टू दिस q एंड दिस इज ड्यू टू दिस q, so potential at point P would be equal to 2 times q upon 4 pi epsilon naught into ये distance, that is a। अच्छा, plus due to minus q and this minus q, ये आपका जो distance होगा, this distance would be equal to square root of a square plus b square। so ये हो जाएगा 2 times, अच्छा, minus q divided by 4 pi epsilon naught into ये distance, that is equal to square root of a square plus b square। ओके,
अब इसको हमें सिंप्लीफाई करते जाना है. हाउ वुड वी सिंप्लीफाई दिस? ओके, सो देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या क्या चीजें आप कॉमन निकाल सकते हो? 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ इज 1/a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं a को बाहर निकालता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर. अब a और बाहर निकालते हैं हम लोग, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a. सो दिस विल बिकम 1 माइनस, अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी रिटन एज 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2. करेक्ट? फाइन. नाउ अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करता है, सो Vp वुड बी इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 1 माइनस, ये माइनस हाफ अंदर आ जाएगा एंड ये प्लस, सो 1/2 b स्क्वायर बाय a स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. समझ में आ रहा है? बिकॉज b इज मच मच स्मॉलर देन a, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल, एंड बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो, ये -1/2 अंदर आ जाएगा एंड फिर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो नाउ इवेंचुअली व्हाट यू वुड गेट इज, ये 1 माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, सो यू विल गेट qb स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब. So I just write it over here. You will get this as qb square upon 4 pi epsilon naught a cube. qb square 4 pi. So this would be your answer. ठीक है? Fine. Okay, we will stop over here. In tomorrow's lecture, what we will do is we'll do few more questions. Okay? Fine. Thank you.